हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट यूनिट के अवसर लागत का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अवसर लागत के अर्थ से। अवसर लागत का अर्थ क्या है? अवसर लागत का विचार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अवसर लागत किसी वस्तु का वह अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक अवसर है जो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए खो दिया गया है। अवसर लागत के विचार को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है अवसर लागत वास्तविक लागत के रूप में। साधन सीमित होते हैं और लगभग सभी साधनों के उनके संभावित प्रयोग होते हैं। किसी एक साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है उसे अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने के अवसर को त्याग करना। किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत वह वस्तु है जिसका त्याग किया जाता है, यही उसकी अवसर लागत है। स्टीलर के शब्दों में स्टीलर महोदय ने क्या कहा है? किसी वस्तु ए के उत्पादन में किसी उत्पादक सेवा एक्स की लागत किसी अन्य वस्तु बी सी की वह अधिकतम मात्रा है जो एक्स को उत्पादित करती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ए वस्तु की अवसर लागत बी वस्तु की वह मात्रा है जो ए वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ दी गई है। यानी कि अगर हम किसी ए वस्तु की अवसर लागत निकाल रहे हैं तो बी वस्तु की वह मात्रा को छोड़ दिया हमने ए वस्तु के उत्पादन करने के लिए। इससे आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये हो गया हमारा चित्र, इसका डायग्राम बनेगा। ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। वाई अक्ष पर वाई वस्तु होगी, एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु होगी। अब समझिए चित्र में ए बी रेखा, ये होगी ए बी रेखा पर सी बिंदु है, ये सी बिंदु है। बताता है कि अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में एक्स वस्तु को ओ एफ मात्रा, ये ओ एफ मात्रा तथा वाई वस्तु की ओ जी मात्रा का उत्पादन होता है। एक समय में एक्स वस्तु की ओ एफ मात्रा का उत्पादन होता है और वाई की ओ जी मात्रा का उत्पादन होता है। इसी प्रकार डी बिंदु पर, ये होगा हमारा डी बिंदु, एक्स वस्तु की ओ के मात्रा का उत्पादन तथा वाई वस्तु की ओ एच मात्रा का उत्पादन होता है। यदि अर्थव्यवस्था सी बिंदु से डी बिंदु पर आती है तो इसका अर्थ क्या होगा कि एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा, एक्स वस्तु की ये अतिरिक्त मात्रा है हमारी ईडी या एफ के, दोनों सेम होगी, बराबर है दोनों, का उत्पादन करने के लिए समाज को यानी कि हमको वाई वस्तु की सीई, ये सी या जी एच मात्रा के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तब इसका उत्पादन होगा, ये छोड़ेंगे तब इसका उत्पादन होगा। अतः एक्स की ईडी मात्रा पर, एक्स की ईडी मात्रा पर मात्रा की अवसर लागत वाई वस्तु की सीई मात्रा है। यानी कि इसकी अवसर लागत एक्स वस्तु है जो उसकी ईडी मात्रा की अवसर लागत होगी क्या? सीई होगी। अब ये समझ में आ गया आपकी। नेक्स्ट होगा इसका मुद्रा के रूप में अवसर लागत। अब इसको ध्यान से देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द टर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में अवसर लागत क्या होगी? अवसर लागत की दार्विक लागत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु
के उत्पादन के दार्विक लागत त्याग की गई। वैकल्पिक वस्तु का मूल्य है अवसर लागत को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसर लागत को हस्तांतरण आय। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवसर लागत को, यानी ये भी पूछ सकता है कि हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य किसे कहते हैं, तो ये अवसर लागत को हस्तांतरण मूल्य या हस्तांतरण आय भी कहते हैं। बेहनम मोद्य ने क्या कहा है? हस्तांतरण आय को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, मुद्रा की वह मात्रा जो कोई एक विशेष इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, कभी कभी उस वस्तु की हस्तांतरण आय कहलाती है। इसी विचार को श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने क्या कहा है? एक उद्योग की दृष्टि से साधन की किसी एक इकाई की लागत, साधन की किसी एक इकाई की लागत उस वस्तु के से निर्धारित होती है जो कि वह इकाई किसी अन्य उद्योग से प्राप्त कर सकती है। उपरोक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है? यदि हम उत्पत्ति के किसी साधन को एक उद्योग विशेष में बनाए रखना चाहते हैं तो उसे कम से कम द्रव्य की इतनी मात्रा अवश्य मिलनी चाहिए कि वह दूसरी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोगों में प्राप्त कर सकता है। इसी बात को जॉन रॉबिन्सन ने हस्तांतरण आय के रूप में व्यक्त करती है। उन्होंने क्या कहा है? वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है। ये होगी रॉबिन्स की। अब अवसर लागत की विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अवसर लागत की विशेषताएं बताइए। इसकी 3 विशेषताएं है। अवसर लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन के किसी साधन में विशिष्टता का कितना गुण विद्यमान है। ध्यान से देखिए, अवसर लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन के किसी साधन में विशिष्टता का कितना गुण विद्यमान है। जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसकी अवसर लागत उतनी ही कम होगी। दूसरी विशेषता क्या होगी? अवसर लागत का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों में व उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है? उद्योगों में व उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है। अवसर लागत के अंतर्गत अव्यक्त लागतें भी शामिल होती है। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि कैसी लागतें शामिल होती है, तो अव्यक्त लागतें भी शामिल होती है। जो व्यक्त नहीं होती वे भी अवसर लागत में शामिल होती है। अब है अवसर लागत का क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में अवसर लागत की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। कीमत प्रणाली का तो वह केंद्र बिंदु ही है। इसका महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो सकता है। क्या है इसका? प्रथम, उत्पत्ति के साधनों के आवंटन में सहायक। उत्पत्ति के साधनों के आवंटन में अवसर लागत की धारणा सहायक होती है। यह सिद्धांत बताता है कि एक प्रयोग में उत्पत्ति के साधनों को कम से कम कितना अवश्य मिलना चाहिए जितना कि उन्हें वैकल्पिक प्रयोगों में मिल सकता है। देखिए, अतः इस सिद्धांत के आधार पर ही उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न प्रयोगों में वितरण होता है। प्रोफेसर बाई के शब्दों में क्या कहा है? बाई ने कहा है, अवसर लागत का सिद्धांत कीमत प्रणाली का केंद्र बिंदु है और अर्थशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। सेकंड क्या होगा इसका महत्व? यह लागत में परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। अवसर लागत का विचार इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि किस उद्योग की लागत उस उद्योग की उत्पादन मात्रा के साथ किस सीमा तक परिवर्तित हो सकती है। यदि अल्पकाल में कोई फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो उसे उत्पत्ति के साधनों को
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक देना होगा, जिससे उस फर्म की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो नो क्वेश्चन महत्व है इसका। लगान का आधुनिक सिद्धांत अवसर लागत की धारणा पर आधारित होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र सिद्धांत के अनुसार लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरेक सरप्लस है। क्या बोला? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरेक है। माना किसी साधन का पुरस्कार 1000 रुपये है और उसकी अवसर लागत 800 रुपये है, तो उसके 1000 रुपये के पुरस्कार में लगान 1000 माइनस 800 यानी कि 200 रुपये हुआ। अवसर लागत कितना हुआ? 800 रुपये। उसके 1000 रुपये के पुरस्कार में लगान कितनी हो गई? 200 रुपये। अवसर लागत की आलोचनाएं। आलोचनाएं देखिए, आलोचनाएं पूछ लेते हैं कभी कभी। इसकी फर्स्ट आलोचना है, 3 आलोचनाएं है इसकी। अवसर लागत का विशिष्ट विचार विशिष्ट साधनों के संबंध में लागू नहीं होता। विशिष्ट साधनों की अवसर लागत शून्य होती है, क्योंकि उन्हें दूसरे प्रयोगों में काम नहीं लाया जा सकता, अर्थात उनका वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता। अतः उनकी समस्त वर्तमान आय ही लगान होती है। सेकंड क्या है? अवसर लागत की धारणा पूर्ण प्रतियोगिता की अयास्तिक मान्यता पर आधारित होती है। व्यवहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। तीसरी आलोचना होगी हमारी। तीसरी आलोचना है हमारी ये, अवसर लागत की यह मान्यता भी दोषपूर्ण है कि साधनों में कार्य विशेष के लिए अधिमान नहीं होता तथा वह पूर्णतया गतिशील होते हैं। वास्तव में साधनों की गतिशीलता पूर्ण न होकर सीमित है। ये हो गया हमारा टॉपिक आज अवसर लागत पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आर्थिक प्रणालियाँ, जिसमें आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।